Hello everyone, this is my first YouTube video. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर के अंदर हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो द वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मीन्स जो भी हमारे फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, अर्थ पर अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, वो हमारे सभी क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। तो मेन हमारे लाइफ प्रोसेसेस इस चैप्टर के अंदर हम 4 पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट पहला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? न्यूट्रिशंस का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को यूटिलाइज करना, मीन्स फूड इनटेक करना और उसको यूटिलाइज किया जाता है बॉडी के द्वारा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा टू गेन एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हमारे जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करना। तो फूड को हम इन 3 चीज़ों में क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। फर्स्ट एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और रिपेयर द डैमेज टिश्यूज, जो हमारे डैमेज टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करना। हमारे 2 तरीके के न्यूट्रिशंस होते हैं। फर्स्ट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेकंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, मीन्स ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। खुद से बनाने का मीन्स, अब आप बोलोगे खुद से बनाते हैं, हम भी अपना खाना खुद से बनाते हैं, किचन में जाते? नहीं, मतलब ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ये अपना खाना जो हमारे सनलाइट, वाटर और इनके थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो होते हैं हमारे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि प्लांट्स हमारे ऑटोट्रोपिक्स न्यूट्रिशन होते हैं, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिसके जस्ट अपोजिट, ये ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर प्लांट्स आ जाते हैं और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर ही आते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये हमारे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ओन फूड अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कि जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जैसे ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूटिलाइज किया जाता है और ऑर्गेनिक फूड हमारा इस प्रोसेस के द्वारा, किसके प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमारे फूड तैयार होता है, जैसे कि हम ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये देखते हैं। ऑटोट्रोपिक सिंपली इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। ऑटोट्रोपिक जो होते हैं ये अपने इस प्रोसेस के थ्रू अपने CO2 और H2O को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंट में। जैसे कि इक्वेशन में देख सकते हैं हम, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ में मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं? जैसे कि सनलाइट, इनऑर्गेनिक मटेरियल क्लोरोफिल और CO2 पेड़ कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स। स्टोमेटा द्वारा एक्सचेंजेस होती है गैसेस की, CO2 और O2 यहाँ से ही रिलीज होती है। स्टोमेटा जो कि लीफ में पाए जाते हैं प्लांट की। वाटर dissolved minerals like nitrogen, phosphorus, etc. are taken up by the root of the soil। तो जो वाटर होता है ना, और जो भी प्लांट्स को और न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं, तो प्लांट्स कहाँ से? रूट्स के थ्रू सोइल में से प्लांट्स को क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं। हमें अब जो पढ़ना है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था
कि वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो हमारे स्टोमेटा पाया जाता है लीफ के अंदर। ये हमारे लीफ के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते, वो इस तरीके से हमारे दिखाई देते हैं। ये है हमारा ओपन स्टोमेटा और ये होते हैं हमारे क्लोज स्टोमेटा। तो ओपन क्लोज का क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, गैसेस हमारे एक्सचेंज होते हैं इन्हीं के थ्रू। ये ओपन स्टोमेटा और यहाँ पे ये क्लोज। जब हमारे प्लांट को ऑक्सीजन की या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे जैसे कि यहाँ पर हमारे पाए जाते हैं गार्ड सेल्स और यहाँ बीच में स्टोमेटल पोर और ये ग्रीन ग्रीन डॉटेड जो है ये है हमारे क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा ओपन और यहाँ पे ये है हमारा क्लोज स्टोमेटा। स्टोमेटा के फंक्शंस क्या होते हैं, स्टोमेटा का काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना। जैसे कि हम देख सकते हैं CO2 और O2 का क्या होता है, हमारा एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और इसके साथ साथ में वाटर का भी एक्सचेंज होता है। एक्सेसिव जो अमाउंट होती है ना, ज्यादा अमाउंट जो होती है प्लांट के अंदर, अगर वाटर की एक्सेसिव अमाउंट हो जाती है तो प्लांट स्टोमेटा के थ्रू वाटर को भी रिलीज करते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोसेस द एबिलिटी टू। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस हमारे वो न्यूट्रिशंस होता है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सके। ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर। ये डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रोपिक्स के ऊपर अपने खाने सप्लाई के लिए, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जैसे कि एनिमल एंड फंगी। अगला हमारा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के अंदर हमारा आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशंस के अंदर एनिमल टेक इन सॉलिड फूड को खा लेते हैं और इसको ब्रेक डाउन करते हैं इनसाइड दी बॉडी, जैसे कि अमीबा और एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। स्पैरोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये ऑर्गेनिज्म फीड डेड, ये क्या करते हैं, डेड एनिमल्स हो गए या डेड बॉडीज हो गई, उनको क्या करते हैं, डिकेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंगी। पेस्टिसाइड्स न्यूट्रिशन, पेस्टिसाइड्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। पेस्टिसाइड्स इनसाइड या फिर आउटसाइड दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर बाहर क्या करते हैं, रहते हैं। ड्राइव्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और वहां से ही क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशंस को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। तो फर्स्ट अब हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे लेते हैं। तो हमें पता है हमारे ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट हमारे होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड हमारे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब हम देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब जो हमारे सिंगल सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनके अंदर जो सारा प्रोसेस है, मतलब सारा का सारा न्यूट्रिशंस का प्रोसेस सारा कौन काम करता है, सिंगल सेल ही परफॉर्म करते हैं। एंटायर सारी चीज कौन करते, सिंगल सेल परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हमारा इसके अंदर एग्जाम्पल हो गया अमीबा। तो अमीबा के अंदर फर्स्ट स्टेप, अमीबा हमारा बी सेंटर में हमारे न्यूक्लियस, कोई भी फूड पार्टिकल हो, जैसे मान लो अमीबा के पास में कोई भी फूड पार्टिकल है तो वो क्या करता है, अपने आप को फूड पार्टिकल के पास में करता है, अपने आप को उधर फूड पार्टिकल को पूरा कवर करता है, जिससे ये वाले हमारे पूरी तरीके से, ये हमारे सेंटर में हमारा फूड पार्टिकल हो गया, ये अपने आप को पूरा फूड के चारों तरफ क्या करता है, कवर करता है और अपनी बॉडी सरफेस के अंदर क्या करता है, फूड पार्टिकल को ले लेता है, जिससे उसके बाद में ये सारा जो फूड को, न्यूट्रिशन को क्या करना, उससे अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करना, वो सारा अमीबा के यहाँ पे सरफेस पे हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अमीबा क्या कर, जैसे फूड पार्टिकल को उसने अपने अंदर टेक करा, कैप्चर फूड, इनटेक फूड, फिर उसके बाद में डाइजेशन होता है, फूड का डिफ्यूजन होता है, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी सरफेस से उस इसी थ्रू क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। न्यूट्रिशन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोसेस को एज इट डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन। तो जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इंजेक्शन, मतलब फूड को इनटेक करना, फूड मटेरियल को इनटेक करना। फिर उसके बाद में सेकंड होता है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब जो हमने फूड को जो भी इनटेक किया है ना, उसका बॉडी के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। फिर बॉडी द्वारा वो एब्जॉर्ब किया जाता है जो भी डाइजेस्टिव
हमारा जो भी हमने डाइजेशन किया है उसमें से जो जो बॉडी को रिक्वायरमेंट चाहिए उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। फिर एसिमिलेशन, बॉडी द्वारा उसको क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। लास्ट स्टेप होता है, क्योंकि पूरा जो हमारा फूड जो भी हमने इनटेक किया बॉडी द्वारा जितना होता है, हमें जो रिक्वायरमेंट थी हमने पूरी कर ली, लेकिन जरूरी थोड़ी ना तो पूरा का 100% का 100% हमारे बॉडी द्वारा वो हमारा यूटिलाइज होगा, नहीं, कुछ ना कुछ तो रिमूव होता। इजेक्शन का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी द्वारा रिमूव कर देना। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है। The alternatory canal is basically a long tube extended from the mouth to the anus। जो हमारा ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हमारा वो होता है न्यूट्रिशंस होता है, वो हमारे अल्टरनेटरी कैनाल से शुरू हो जाता है। बेसिकली अल्टरनेटरी कैनाल एक क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, जो हमारी माउथ से लेकर एनस तक हमारी क्या होती है, पूरी लॉन्ग ट्यूब होती है। यहाँ माउथ से लेके ये हमारी पूरी ट्यूब हमारी क्या एनस पे जाकर खत्म होती है। तो फर्स्ट हमारा जो ये हमारी अल्टरनेटरी कनाल, ये हमारे यहाँ माउथ से शुरू होती है और ये हमारे यहाँ से डाइजेशन हमारे यहाँ पर एनस पर जाकर क्या होती है, खत्म होती है। तो हमारा फर्स्ट हमारा जो डाइजेशन का जो हमारे न्यूट्रिशन का जो स्टार्ट होता है वो हमारा होता है माउथ से। माउथ, तो ये यहाँ पे हमारे माउथ का क्या काम होता है, इनटेक ऑफ होल फूड। जो माउथ हमारा क्या करता है, इनटेक करता है। जो भी हमारा खाना है सारे का सारा जो भी इनटेक होता है वो कहाँ से होता है, माउथ से। फिर हमारे माउथ के अंदर टीथ होते हैं। टीथ से जो च्यूइंग और ग्रीडिंग मतलब खाने को चबाने का काम, और बाद में टंग का काम होता है, रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड और फूड को निगलना। तो ये सारा प्रोसेस हमारा कहाँ होता है, माउथ के अंदर। फिर हमारा खाना यहाँ से ओसोफेगस से होते हुए हमारा खाना कहाँ पर पहुंचता है, स्टमक के अंदर। यहाँ पर हमारे ओसोफेगस से होते हुए हमारा खाना कहाँ पे पहुंचता है, स्टमक के अंदर। जहाँ पर हमारे स्टमक के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे काफी सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पर हमारा गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन, HCl और म्यूकस हमारा प्रेजेंट होता है। स्टमक के अंदर हमारे HCl, पेप्सिन और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में मदद करते हैं। उसके बाद में हमारा खाना जाता है, हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना जो होता है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा वो साइट होती है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है ना, ये हमारे जैसे कि हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है, इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, जैसे मान लो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फिंगर की तरह ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं विली। और ये विली का क्या काम होता है, ये हमारे जो भी खाना हमने डाइजेस्ट करा, यहाँ पर खाना बिल्कुल क्या हो जाता है, लिक्विड में हो जाता है, मतलब बिल्कुल लिक्विड में हो जाता है। और ये जो विली का काम होता है, ये क्या करती है, खाने को एब्जॉर्व करती है। जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं ना, जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो यहाँ पर इनका काम होता है, उनको एब्जॉर्व करके और ब्लड वेसल्स में क्या करना, यहाँ से एब्जॉर्व करके ब्लड वेसल्स में क्या करना, भेजना, ब्लड वेसल्स में मिलाकर पूरी बॉडी में भेजना। ये तो काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली प्रेजेंट होती है, इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इनटू द ब्लड। इट रिसीव सेक्रेशन ऑफ द लीवर एंड द पैनक्रियास। और ये इसके साथ साथ में जो हमारा लीवर और जो पैनक्रियास जो होते हैं ना, जो जूस सेक्रेट करते हैं, वो भी ये रिसीव करते हैं, जो डाइजेशन में मदद करते हैं। इसके बाद हमारा खाना ऑलमोस्ट हमारा जो सारा जो खाना का डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। बस अब जो हमारी बॉडी इनटेक नहीं करती है, मीन्स जो हमारा आगे जो हमारा फूड है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी बॉडी को जो वाटर की जरूरत है, जो भी हमारा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है, वो यहाँ से अब्जॉर्व कर लिया जाता है। और जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर हमारा एनस के थ्रू बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ये था हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन।
जिसमें हमने देखा ऊपर हमारे यहाँ से टंग से माउथ से शुरू होता है और ओसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस से हमारा क्या होता है, फूड हमारा बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है।